सिर्फ 5 मिनट में आप पता कर सकते हैं कि आप पर जादू हुआ है या आप पर जिन के असरात हैं। अभी कैसे पता चलेगा? बहुत 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 ज़्यादा आसान टेस्ट है। मैं टेस्ट बताऊंगा। ये टेस्ट करेंगे, डॉक्टर कहता है ना कि लैब में ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट लिख के भेजता है ना, जब टेस्ट करेंगे तभी तो पता चलता है ना कि बीमारी क्या है। इतना आसान टेस्ट बताऊंगा इंशाअल्लाह कि आप सुनकर ही खुश हो जाओगे। किसी भी क्या आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं, बस इस टेस्ट को कर लो, फिर पता चलेगा कि आप पर जिन्नात के असरात हैं या जादू है। टेस्ट को जानने के लिए वीडियो देखते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि, शिकायत नहीं, ये हकीकत भी है, लोगों को पता नहीं चलता कि उन पर प्रॉब्लम एक्चुअली हुई तो हुई क्या। सही है ना? लोग कहते हैं कि मुझे जादू हुआ है, लोग कहते हैं कि मुझ पर जिन का असर है, लेकिन ये लोग अपने तौर पे कहते हैं, जैसा कि मुझ पे हुआ है, मुझ पे, इनको पता नहीं होता कि क्या हुआ है। तो आज मैं एक ऐसा टेस्ट बताने वाला हूँ, एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ जिसको करने की वजह से आपको ये पता चलेगा कि सच में आप पर कोई जादू हुआ है या आप पर कोई जिन के असरात हैं। देखो, अमल जो है बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस 5-10 मिनट हो सकते हैं अमल को करने में, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अमल बहुत आसान है, ठीक है? इस अमल को सही तरीके से समझे और सुने। बिल्कुल जैसे मैं बताऊंगा ना, वैसे ही आपको करना है, तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा आप ज़रूर देखेंगे। अगर किसी को शक हो मुझ पर जादू हुआ है या मुझ पर कोई जिन के असरात हैं, तो वह ये बंदा ये अमल कर सकता है, अपने आप पे भी अमल कर सकता है, या उसे ऐसा लगता है, उसके किसी को भी ऐसा लगता है कि उसके बंदे को, अब एक आदमी होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसके रिश्तेदारों में किसी पर जादू हुआ है या किसी पर जिन के असरात हैं उस पर, या किसी रिश्तेदारों में किसी पर हुए हैं, उसे ऐसा लगता है, तो यह अमल उन रिश्तेदारों में जिस पर भी उसे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है उसके साथ में, उस पर भी इस अमल को करके वो पता कर सकता है कि वाकई में सच में ही उस पर जादू के असरात हैं या जिन के असरात हैं। बहुत आसान अमल है और बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज़, आपको आधा गिलास पानी लेना है। अब माफ़ करो, आधा गिलास पानी लेना है आपको। आधा गिलास, ये मैं खाली गिलास लिया हूँ, आपको आधा गिलास पानी लेना है। एक्चुअल में आपको 2 गिलास लेने हैं। एक आधा गिलास पानी लेकर रखें, एक और आधा गिलास पानी लेकर रखें, यानी कि 2 गिलास में आपको दोनों गिलास आधा आधा ही पानी लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, एक गिलास को उठाना है, इसमें आधा गिलास पानी है, तो आपको मुँह के करीब लेकर जाना है, मतलब मुँह के नज़दीक, इतना, कम से कम इतना नज़दीक होना चाहिए। याद रखो, इसको सही से देखो, कम से कम इतना नज़दीक होना चाहिए गिलास पानी का, आधा गिलास, ठीक है? उसके बाद ऐसा रख के ही उसमें 10 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे आप। दरूद इब्राहिम कौन सा? वो जो अत्तहियत में पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद इब्राहिम आप 10 मरतबा पढ़ेंगे, ठीक है? उसको धीरे से इसमें दम कर देंगे, इस तरह से धीरे से दम कर देंगे। उसके बाद आपको बिस्मिल्लाह के साथ 10 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ना है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरा आपको 10 मरतबा पढ़ना है। अब एक बात अच्छे से याद रखें, जब भी सूरा ख़त्म हो फिर आपको बिस्मिल्लाह पढ़ के ही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है। जैसे कि आप शुरू किया आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। फिर उसके बाद आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है। फिर सूरा ख़त्म हुआ, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है। ऐसे ही बिस्मिल्लाह के साथ आपको 10 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ना है, ठीक है? जब आप पढ़ते रहेंगे, ये गिलास ऐसे ही होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि ये गिलास को हटाएंगे, इस तरह फूकेंगे, फिर गिलास को हटाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर गिलास को इस तरह लेके फूकेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक आपका पढ़ना ख़त्म नहीं होता तब तक ये गिलास ऐसे ही आपके यहाँ यहीं पे होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद आपको 10 मरतबा सूरतुल काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना है। उसके बाद आपको 10 मरतबा सूरतुल इखलास यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़ना है। उसके बाद आपको 10 मरतबा सूरतुल फलक यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक ये पढ़ना है। उसके बाद आपको 10 मरतबा सूरतुन नास यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास ये पढ़ना है। पढ़ के धीरे से ऐसे धीरे से दम कर देना है। लेकिन आपका जो गिलास है, एक बार आपने उठा लिया, ऐसे लगा लिया, तो जब तक पढ़े ख़त्म नहीं होते गिलास ऐसे ही रहना चाहिए, नीचे नहीं होना है, याद रखो। फिर उसके बाद आपको 10 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है।
ठीक है ना। 10 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के फिर आपको गिलास में इस तरह से ऐसे ही आराम से दम, हल्का सा दम कर देना है। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको लगता है किसी पर भी असरात हैं, यानी कि आपको लगता है कि ये बंदे पर असरात हैं, जादू है या जिन के असरात हैं, आपको लगता है या आपको खुद को लगता है कि मुझ पर कोई है, तो सबसे पहले एक काम करो, अगर कोई बंदा आपके सामने है या किसी को आप चेक करना चाह रहे हो इस पर असरात है या नहीं, आपको 2 गिलास पानी लेने के लिए मैंने कहा ना, जो गिलास में आपने अभी अभी जो पढ़ के दम किया है ना, वो पानी साइड रखेंगे, आप एक जगह रखेंगे संभाल के उसे। जो दूसरे गिलास में लिया हुआ पानी है जिसमें दम नहीं करे हुआ ना आपने, ऐसे ही लेके रखा हो ना, वो पानी सबसे पहले जो आपके सामने मरीज़ है, जो पेशेंट है, उसे पिलाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बुखार आती है, बुखार आ गई हो या तबीयत कुछ ख़राब होने की वजह से मुंह का जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाता है या कभी बदल भी जाता है टेस्ट। कहीं ऐसा ना हो आपने उसे दम का पानी पिला दिया, उसका मुंह कड़वा था, पहले ही बुखार आके थी उसे या कोई बीमारी वगैरह हो गई थी, इसके वजह से, बुखार की वजह से टेस्ट कड़वा हो गया मुंह का, वो आपको बोल दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। पहले आप उसे सादा पानी, ऐसे जो दम नहीं किया है वो सादा पानी लेके पिलाएं उसे, फिर पूछे उसे ये पानी तुम्हें कैसा लग रहा है। वो बंदा ऐसा कहे कि नहीं कोई टेंशन की बात नहीं, एकदम नॉर्मल, जैसा नॉर्मल पानी होता है ना वैसा ही है, इसका मज़ा वैसा ही, कोई डिफरेंट नहीं लग रहा है, जैसे सादा पानी पीते हैं हम लोग रोज़ पीते हैं वैसा ही लग रहा है, ऐसा बोला बंदा हो, तब आपको क्या करना है, जो दम का किया हुआ पानी है ना, वो पानी उसे पीने के लिए देना है। जैसे ही वो पानी पिएगा तो उसे अगर ऐसा लगा, उसने कहा कि नहीं ये पानी बहुत ज़्यादा खट्टा है, बहुत खट्टा, ऐसा लग रहा है कि 8-10 नींबू उसमें निचोड़ के डाल दिए हो और मुझे पीने के लिए दे दिया हो, उसे ऐसा लग रहा है, उसने कहा, तो समझ जाना कि उस पर जादू का असर है। ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं कहता, वो पानी पीने के बाद ये कहता यार ये पानी बहुत कड़वा है, मैं नहीं पी सकता, है पानी बहुत ज़्यादा कड़वा है, नहीं कड़वा है नहीं पी सकता मैं, तो समझ जाना कि उस पर कोई जिन्नात या आसेब के असरात हैं, समझ में। या फिर वो ऐसा कह दे कि भाई जिस तरह पहले पानी पिया था मैं, नॉर्मल पानी का टेस्ट था, ये पानी का टेस्ट भी एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा हम रोज़ पानी पीता हूँ वैसा ही टेस्ट है, कोई डिफरेंट नहीं है। वो अगर ऐसा कह दे तो समझ जाना उसे कोई जिस्मानी प्रॉब्लम है, ना कोई जादू जिन्नात का। ठीक है, इसलिए उसे कहना कि कोई डॉक्टर से या हकीम से अपना इलाज करवाए, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो अल्लाह शिफा अता करेंगे और ठीक भी हो जाएगा। तो समझ में ये बात। पानी को पीने के बाद 3 हालतों में से एक हालत ज़रूर होगी, या तो खट्टा होगा पानी बहुत ज़्यादा मरीज़ को अगर उस पर जादू के असरात है तो, या तो बहुत ज़्यादा कड़वा लगेगा उसका अगर उस पर जिन के असरात है तो, या फिर कुछ भी नहीं है जिस्मानी बीमारी है तो वो पानी उसे नॉर्मल लगेगा। समझ में ये बात आपको, तो याद रखो। अगर उस पर जादू के असरात हैं तो मैंने कुछ 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं जादू के इलाज के लिए, मेरे चैनल पे जाके देखें आपको वो आसानी से मिल जाएंगे। या फिर मैं आइंदा वक्त में इंशाअल्लाह जादू के इलाज के लिए आसान से आसान अमल और लेकर आने वाला हूँ, जो जादू किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद अपने घर में बैठे आसानी से पूरा मुकम्मल इलाज कर सकते हैं जादू का, वैसा अमल लेकर आने वाला हूँ। उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करें। अगर जिन्नात का मसला है तो उसके लिए भी ऐसा अमल लेकर आने वाला हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह चाहे तो आसानी से आपका इलाज भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उसके लिए भी थोड़ा इंतज़ार करें। या फिर कोई ऐसा आमिल आपके पास में हो जो इस कुरान और हदीस के दायरे में रहकर, शरीयत के दायरे में रहकर, शरीयत के तौर पे जिस तरह इलाज करता है, दम रुकिया करता है, सही तरीके सही बंदा हो जो सिर्फ शिर्क बिदात नहीं कुरान हदीस के दायरे में रहकर इलाज करता है, ऐसा अगर कोई बंदा है तो उसके पास जाएं, अपना इलाज करवाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो बंदा ज़रूर ठीक होगा इंशाअल्लाह। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो बताइए जो मैंने टेस्ट बताया है इससे मुझे उम्मीद तो है कि आपको इससे बहुत मदद मिली होगी, बहुत हेल्प होगा। इसलिए इस वीडियो को आगे तक शेयर करें ताकि लोग अपने शक के बिना पर ऐसे वैसे आमिलों के पास जाने से बचे। कुछ हुआ नहीं होता, खाली शक होता है मुझ पर जादू हुआ है, मुझ पर जिन हुआ है, यहाँ वहाँ आमिलों के पास जाते हैं और भटक जाते हैं, आमिल फ़ायदा भी उठाते हैं इसका। इसलिए इन सब से चीज़ों से बचने के लिए ये बहुत आसान अमल है, जिस तरह अमल बताओ वैसे करो, इंशाल्लाह आपको इजीली पता चल जाएगा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।